सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज हम ईट का प्रयोग पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम ईट का प्रयोग बहुत देखते आए हैं और ईट का प्रयोग कहाँ कहाँ यूज होता है उसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। हमने पहला कॉन्सेप्ट ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करके बताए थे हम पिछली वीडियो में। आज हम दूसरे कॉन्सेप्ट के रूप में दिखाएंगे कि ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे हो रहा है। तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। किसी भी वाक्य की शुरुआत दिन यानी डे से नहीं हो सकती है। अगर वाक्य की शुरुआत आज, कल, परसों आदि से हो तो ईट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह किया जाना चाहिए। जैसे आज सोमवार है, कल छुट्टी है इत्यादि वाक्यों में ईट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हम करेंगे। अगर हम कहें कि आज सोमवार है तो हमारा अंग्रेजी में ये कहना है कि टुडे इज़ मंडे, जो कि बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। बजाय इसके हमें इट सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करना चाहिए। तो इसे इस तरह से हम लिख सकते हैं, इट इज़ मंडे टुडे। इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा दिए और मंडे टुडे। इस तरह से ये शुद्ध वाक्य होगा। यहाँ पे नो सेंटेंसेस कैन स्टार्ट विद एनी डे, आई एग्जाम्पल्स मंडे, संडे, स्टडे। इफ़ आई से टुडे इज़ मंडे, इट इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस। इसको हम इंग्लिश में भी इंग्लिश मीडियम के बच्चों को समझाने के लिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ही मेंशन किए हैं कि इट इज़ इन अ करेक्ट सेंटेंस, rather I need to say it is Monday today. Basically it is to be used as a subject if any day is mentioned. Yes, you can read here examples. Some example as given here. कल छुट्टी थी, it was holiday yesterday. तो इट वाज हॉलीडे यस्टरडे, इट को सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और हॉलीडे यस्टरडे बीते हुए कल छुट्टी थी, इसलिए इट वाज हॉलीडे यस्टरडे हम यहाँ पे देख सकते हैं। आज मेरा जन्मदिन है, इट इज़ माई बर्थडे टुडे। ये सही वाक्य हैं। इस तरह से ये सही इसका ट्रांसलेशन बना हुआ है, अनुवाद इसका शुद्ध रूप है इसका कि इट का प्रयोग हम कर सकते हैं किसी भी दिन, समय और किसी ऋतु के लिए हम इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो ये वाक्य सही है। यहाँ पे कल छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। तो ये शुद्ध वाक्य है कल छुट्टी होने के लिए। ये नहीं कि टुमारो विल बी हॉलीडे, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। उस दिन कुछ खास था, इट वॉज समथिंग स्पेशल दैट डे। दैट डे मतलब उस दिन, इट वाज समथिंग स्पेशल कुछ खास था, दैट डे उस समय, उस दिन कुछ खास था। इस तरह से यहाँ पे इसकी शुद्ध अंग्रेजी बनेगी, उस दिन कुछ खास था का इट वाज समथिंग स्पेशल दैट डे। परसों क्या था, व्हाट वाज इट डे बिफोर यस्टरडे। परसों के लिए द डे बिफोर यस्टरडे, इसकी इंग्लिश होती है द डे बिफोर यस्टरडे, किसकी, परसों की। तो क्या था तो व्हाट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हाट वाज, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। आप लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि जब कोई क्वेश्चन मार्क वाला जो शब्द होता है वो पहले होता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परसों क्या था की शुद्ध इंग्लिश क्या होगी, व्हाट वाज इट डे बिफोर यस्टरडे। यहाँ डे बिफोर यस्टरडे जो है, द डे बिफोर यस्टरडे परसों के लिए लगा हुआ है, व्हाट आपका क्वेश्चन वाला शब्द हो गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट। तो ये शुद्ध वाक्य आपका यहाँ पे बन गया। कल रविवार था, कल रविवार था, इट वाज संडे यस्टरडे। यहाँ पे ये शुद्ध वाक्य बन गया। थर्ड कॉन्सेप्ट के रूप में हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए। आप ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे थर्ड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, समय हो चुका है या गया है तो हैज़ बीन, समय हो चुका था, गया था तो हैड बीन। इट एज ए सब्जेक्ट, इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह ही होगा। यहाँ पे भी ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग सब्जेक्ट की तरह ही होता है। इट इज़ यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन ए सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज। उदाहरण के रूप में हम कुछ वाक्यों को देखेंगे यहाँ पे कि 2 दिन हो गए हैं, यहाँ पे है 2 दिन हो गए हैं। यहाँ पे जिससे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते थे हैज़ बीन, हैव बीन, उसी तरह से यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का वाक्य है बट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे समय दिया गया है और हैज़ बीन इसलिए कि चुका है, चुकी लगा है, इस वजह से। तो 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए हैं मतलब इट हैज़
बिन 2 days, 2 साल हो चुके हैं। इट हैज़ बिन 2 years, इट के साथ हेल्पिंग हैज़ ही लगेगा क्योंकि इट सिंगुलर होता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वो हेल्पिंग वर्ब भी लगता है। अगर प्लूरल होता तो हैव लग जाता है यहाँ पे, बट यहाँ पे इट है इसलिए हैज़ का प्रयोग यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलता है। 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बिन 2 days, 2 साल हो चुके हैं। इट हैज़ बिन 2 years, कई साल हो चुके हैं। इट हैड बिन, कई साल हो चुके थे यहाँ पे है। इट हैड बिन मेनी ईयर्स, सदियों बीत चुकी हैं। इट हैज़ बिन सेंचुरीज, सेंचुरीज इसलिए लगाया क्योंकि सदियों के लिए, सदियों के लिए सेंचुरीज लगेगा, यहाँ पे सदियों हो जाएगा। सदियों बीत चुकी है। इट हैज़ बिन सेंचुरीज, करीब 2 घंटे हो गए हैं। इट हैज़ बिन अबाउट 2 hours, करीब 2 घंटे हो गए। इट हैज़ बिन अबाउट 2 hours, अबाउट इसलिए कि करीब है, मतलब लगभग, लगभग के लिए अबाउट का प्रयोग होता है। करीब 2 घंटे हो गए हैं। इट हैज़ बिन अबाउट 2 hours। यहाँ पे और वाक्यों को देखते हैं। मुझे 2 दिन हो गए हैं। अब यहाँ पे 2 दिन हो गए हैं तो इट हैज़ बिन 2 days हो गया था। अब मुझे हो गया तो टू मी, यहाँ पे मुझे इसलिए मुझे को ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज किया जाएगा और इट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बिन 2 days टू मी। राम को 6 साल हो गए हैं। इट हैज़ बिन 6 years टू राम, राम को 6 साल हो गए हैं। सीता को 5 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इट हैज़ बिन 5 months टू सीता। जिसके लिए बात, जिसको ऑब्जेक्ट माना जाएगा उसके लिए टू लगा के उसका नाम लिख देंगे। राम होगा तो राम, सीता तो सीता, मुझे है तो टू मी हो जाएगा, उसे है तो टू हिम हो जाएगा। मुझे 3 साल हो गए थे। इट हैड बिन 3 years टू मी। यहाँ पे हैड बिन इसलिए यूज हुआ है कि हो गए थे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हैड बिन हो जाता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे इट का प्रयोग यूज किया गया है। मुझे 2 दिन हो गए हैं, इसको हम बड़ा करके देखते हैं। मुझे 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बिन 2 days टू मी, मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बिन 2 days टू मी मीटिंग, यहाँ पर 2 दिन से मिल रहा हूँ, इस तरह से वाक्य बन जाएगा। मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बिन 2 days टू मी हैविंग मेट, हो गए हैं, मुझे मिले हुए हो गया तो हैविंग मेट हो जाएगा यहाँ पे। राम को 2 साल हो गए थे। इट हैड बिन 2 years टू राम, राम को मुझसे मिलते हुए 2 साल हो गए थे। इट हैड बिन 2 years टू राम मीटिंग मी, मिलते हुए, यहाँ पे मीटिंग एज ए जिरंड के रूप में हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। राम को मुझसे मिले हुए 2 साल हो गए थे। इट हैड बिन 2 years टू राम हैविंग मेट, यहाँ पे इसलिए कि मुझसे मिले हुए के लिए यहाँ पे हैविंग मेट का प्रयोग किया गया है। बहुत ही आसान है, आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। 2 दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। इट हैज़ बिन 2 days हैविंग सीन यू, यहाँ पे हैविंग सीन पास्ट पार्टिसिपल के लिए हैविंग सीन लगता है यहाँ पे, इसलिए इट हैज़ बिन 2 days हैविंग सीन यू हो गया। 7 साल हो गए हैं उसके साथ रहते हुए। इट हैज़ बिन 7 days, 7 days यहाँ पे नहीं 7 years हो जाएगा लिविंग विथ हिम। इट हैज़ बिन 7 years लिविंग विथ हिम, उसके साथ 7 साल हो गए हैं रहते हुए। कितने दिन हो गए हैं। हाउ मेनी डेज हैज़ इट बिन, ये सिंपल है। हाउ मेनी डेज तो कितने दिनों के लिए हो गया, हो गए हैं तो हैज़ यहाँ पे लग जाएगा। हाउ मेनी डेज हैव, यहाँ पे हाउ मेनी डेज हैज़ इट बिन, एक दिन भी हो सकता है इसलिए यहाँ पे हैज़ ही लगा है। इसमें कन्फर्म नहीं होता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल, तो यहाँ पे सिंगुलर ही यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हाउ मेनी डेज हैज़ इट बिन, कितने दिन हो गए हैं। ये बहुत ही कंडीशनल सेंटेंस है, आप इसे इट का प्रयोग पढ़ते समय इसको बहुत सारी बारीकी से देखना पड़ेगा दोस्तों। आपको कितना समय हो गया था, हाउ मच टाइम हैड इट बिन, कितना समय हो गया। हैड के साथ बिन लगा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यहाँ पे समय दिया हुआ है, इसलिए इसको उस तरह से ही यूज़ किया गया। हाउ मच टाइम, कितना समय के लिए, हाउ मच टाइम। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैड हो गया, इट सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो गया क्योंकि समय के साथ हम इट का प्रयोग ही करते हैं। तो हाउ मच टाइम हैड इट बिन, कितना समय हो गया था। क्या 5 मिनट हो गए हैं, हैज़ इट बिन 5 minutes। तो यहाँ पे इस तरह से इसको बना सकते हैं। क्या सदियाँ गुजर गई हैं, हैज़ इट बिन सेंचुरीज,
सदियाँ गुजर गई हैं यहाँ पे, इसलिए उसे 10 मिनट हो गए थे। इट हैड बीन 10 मिनट्स टू हिम, इट हैड बीन हो गए थे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट हैड बीन 10 मिनट्स, कितने मिनट, 10 मिनट, तो यहाँ पे 10 मिनट। किसे, किसे ऑब्जेक्ट के रूप में उसे हो जाएगा तो टू हिम, उसे के लिए ऑब्जेक्ट टू हिम होता है। मुझे बर्गर खाए 1 महीना हो गया है। इट हैज़ बीन ए मंथ टू मी हैविंग ईटन बर्गर, इस तरह से इसको हम प्रयोग करेंगे। मुझे तुम्हें पढ़ाए हुए महीनों हो गए हैं। इट हैज़ बीन मंथ्स टू मी हैविंग टॉट यू। दोस्तों, आप ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट 1 का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपको इस तरह से बहुत सारी एजुकेशनल वीडियो मिलती रहेगी। अगर आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला है ये वीडियो, और इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे, और आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब प्रश्न है, लिखते हुए मुझे 10 मिनट नहीं हुए हैं। इट हैज़ नॉट बीन 10 मिनट्स टू मी राइटिंग, यहाँ पे लिख सकते हैं राइटिंग। यहाँ पे ये स्लाइड में कट छूट चुका है, ये 2 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 2 मिनट्स, यहाँ पे 2 मिनट लगते हैं। सिंपल है वाक्य, और इसको बनाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, परंतु आप इसको देख सकते हैं कि 2 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 2 मिनट्स, जैसे नूडल आपने बनाया तो नूडल बनाने में 2 मिनट लगते हैं। इट टेक्स 2 मिनट्स टू रेडी मोबल, इस तरह से 2 मिनट लग रहे हैं। इट इज़ टेकिंग 2 मिनट्स, 2 मिनट लग रहे हैं। नूडल्स के लिए आपने वहाँ पे देखा 2 मिनट लग चुके हैं, 2 मिनट लग चुके हैं। इट हैज़ टेकन 2 मिनट्स। जैसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का शब्द के वाक्यों को पढ़ते हैं, चुका चुकी के लिए आप यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो वर्ब, मेन वर्ब होता है उसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसी तरह से हम यहाँ केवल इट का प्रयोग कर रहे हैं। इट का प्रयोग करके सारी प्रोसेस, सारी गतिविधियाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे 2 मिनट लग रहे हैं के लिए अपने इज़ टेकिंग लगाया, और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखें कि 2 मिनट लगते हैं, तेती लगा है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो टेक्स हो गया, और यहाँ पे जो कंटिन्यूअस था इज़ टेकिंग हो गया, और यहाँ पे 2 मिनट लग चुके हैं तो हैज़ के साथ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हैज़ के साथ टेकन लगा लिया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। और इट केवल यहाँ पे लगा दिया क्योंकि समय के लिए है। इट हैज़ टेकन 2 मिनट्स, तो इस तरह से बनेंगे। 2 मिनट लगे। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, इट टुक 2 मिनट्स, 2 मिनट लग रहे थे। इट वाज टेकिंग 2 मिनट्स, बहुत सिंपल है, और इट का प्रयोग ही समझना है। यहाँ पे 2 मिनट लग चुके थे। इट हैड टेकन 2 मिनट्स। तो इस तरह से बहुत ही इजी प्रश्न है ये, और बहुत ही सिंपल प्रयोग है। इसको आप इस वीडियो के बाद आपको इट का प्रयोग और कहीं नहीं देखना पड़ेगा। 2 मिनट लगेंगे। इट विल टेक 2 मिनट्स, तो यहाँ पे विल पर फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया, 2 मिनट लगेंगे। इट विल टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लगते हैं। टेक मतलब लेना या लगना होता है, 2 मिनट लग सकते हैं। इट कैन टेक 2 मिनट्स। इस वीडियो के बाद आपको ये इट का प्रयोग बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझा रहा हूँ। 2 मिनट लगने चाहिए। इट शुड टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लगने चाहिए। शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। 2 मिनट पक्का लगने चाहिए। इट मस्ट, यहाँ पे मस्ट इसलिए कि पक्का मतलब श्योर लगना चाहिए ही। इट मस्ट टेक 2 मिनट्स, तो बहुत ही इजी कंडीशनल सेंटेंस है ये। राम को पहुँचने में 2 मिनट लगते हैं। राम टेक्स 2 मिनट्स टू रीच। टू रीच मतलब पहुँचने के लिए, इन्फिनिटिव का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तुमसे मिलने से कई साल लगेंगे, तुमसे मिलने में कई साल लगेंगे। इट विल टेक मैनी ईयर्स टू मीट यू, यहाँ पे इट यहाँ पे छुपा हुआ था। इट विल टेक मैनी ईयर्स टू मीट यू, और इस तरह से तुमसे मिलने में मुझे कई साल लगेंगे। आई विल टेक मैनी ईयर्स टू मीट यू, वहाँ पहुँचने में पापा को 10 मिनट लगे। डैड टुक 10 मिनट्स टू रीच देयर। इस तरह से बहुत ही ईजी प्रश्न, बहुत ही ईजी ये वाक्य हैं, सेंटेंस हैं, जिसको आप हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए आराम से आप इसको कर सकते हैं। खाना खाने में मुझे कितना समय लगा। हाउ मच टाइम, कितना समय, हाउ मच टाइम डिड आई टेक टू ईट द फूड। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। खाना खाने में कितना समय लगा।
हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू ईट द फूड, और यहाँ पे मुझे आपको पढ़ाने में काफ़ी वक्त लगेगा। आई विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू टीच यू। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि बिल्कुल ईजी है। आई विल टेक टू लॉट्स टाइम टू टीच यू, ये करने में मुझे 10 दिन से ज़्यादा लगे। आई टुक मोर देन 10 days टू डू दिस। इस तरह से वाक्य हैं। बारिश होती है। अब यहाँ पे मौसम के रूप में भी मौसम के जो वाक्य होते हैं उस तरह से वाक्यों को समय के लिए तो हमने बताया ईट का प्रयोग कैसे किया जाता है, और कई प्रकार के सेंटेंस थे उसमें। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इत्यादि वाक्य थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि समय का तो हो गया ईट का प्रयोग। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मौसम होता है, बारिश होती है, इट रेन्स, सिंपल सिंपल होती है, ता देती है, इंडेफिनिट की तरह यूज़ करेंगे। इट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, इट रेन्स। सिंपल जो मेन वर्ब है उसमें यस या यस लगाएंगे। यस और यस कहाँ लगाते हैं वो हम अगली वीडियो में आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं। अगली वीडियो में अगर आप उसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हम उसको और अच्छे से उसको बताने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। बारिश रोज होती है, बारिश रोज होती है, इट रेन्स। बारिश होती है, किस तरह से होती है, रोज होती है, तो डेली या एवरीडे इसको लिख सकते हैं। बारिश नहीं होती है तो सिंपल इंडेफिनिट के लिए डज नॉट, डू नॉट यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है और प्लूरल के साथ डू नॉट लगता है। तो यहाँ पे इट को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, तो इट डज नॉट रेन, बारिश नहीं होती है। क्या बारिश होती है, अब यहाँ पे क्या हो गया, बारिश होती है इंडेफिनिट का है, यहाँ पे डज, डज लगेगा पहले, डज और सब्जेक्ट आ गया डज इट रेन, बारिश होती है। क्या बारिश नहीं होती है, यहाँ पे निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों का मिक्सर है। यहाँ पे डज इट नॉट रेन, क्या बारिश नहीं होती है, डज इट नॉट रेन का प्रयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि कभी भी क्या बारिश नहीं होती है जैसे वाक्य है, इसको हम क्या बारिश नहीं होती है तो यहाँ पे डज लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब डज लगा देंगे, सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर उसके बाद जस्ट नॉट आ जाता है, फिर मेन वर्ब आता है। डज इट नॉट रेन, क्या बारिश नहीं होती है। इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए इस तरह। ओले पड़ते हैं, इट हेल्स, ओले पड़ते हैं, हेल्स मतलब, हेल मतलब होता है ओले पड़ना। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज हुआ है तो यस, हेल में यस लगा दिया गया, सिंपल, बहुत इजी है। ओले रोज पड़ते हैं, इट हेल्स डेली, वो पिछली वाक्यों की तरह बारिश की तरह ही है। क्या ओले पड़ते हैं, डज इट हेल, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। क्या ओले नहीं पड़ते हैं, डज इट नॉट रेन, क्या बारिश नहीं होती, डज इट नॉट रेन। क्या ओले नहीं पड़ते हैं, डज इट नॉट हेल, यहाँ पे मिस्टाइंग है, यहाँ पे हेल लिखेंगे आप, डज इट नॉट हेल। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, यहाँ पे अब वही बारिश हो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के रूप में यूज हो रहा, रही, रहे, तो ये कंटिन्यूअस के, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। ओले पड़ चुके हैं, इट हैज़ हेल्ड, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह यूज हुआ है। इट सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगा है, हेल्ड इसलिए लगा है क्योंकि हेल का थर्ड फॉर्म भी हेल्ड होता है, इसलिए यहाँ पे, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगता है किसी भी मेन वर्ब का, तो इट हैज़ हेल्ड, ओले पड़ चुके हैं। यस, आप समझ रहे होंगे अच्छे से। आप इस वीडियो को अंत तक देखते जाइए, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है परंतु आपके काम के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक है। सुबह से ओले पड़ रहे हैं, इट हैज़ बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे हैज़ बीन इसलिए प्रयोग हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इट हैज़ बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस इसलिए कि मॉर्निंग एक निश्चित समय है कि सुबह से ही हो रही है, कोई 2 घंटे 4 घंटे पिछले 10 दिनों से इत्यादि, ये अनिश्चित नहीं है। अनिश्चित के लिए फॉर लगाते हैं और निश्चित के लिए सिंस लगाते हैं, इसलिए इट हैज़ बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग यहाँ पे होगा। बारिश हुई, बारिश हुई, इट रेन्ड, बारिश हुई,
इट रेन्ड। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट सिंपल रेन में आई एंड ईडी लगा दिया, क्योंकि ये हम उसको पास्ट पार्टिसिपल वाला नहीं, सेकेंड फॉर्म। आप हमेशा जानते हैं कि क्रिया में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होते हैं। फर्स्ट फॉर्म में जिससे रेन हो गया, इसमें रेंड हो गया, इसमें रेंड हो गया, तो हम यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म वाला लगाएंगे। रेंड ही होता है, इसलिए इट रेंड, बारिश हुई, सिंपल सा। आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप बहुत ही लाभदायक आपको वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? हम इट का प्रयोग के बारे में आपको अच्छे से पढ़ाए यहाँ पे। तो दोस्तों, इट का प्रयोग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बहुत ही एजुकेशनल चैनल है ये, और इस पे बहुत सारी वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।